की हाल है जी। मैं रमन स्कोप अकेडमी गुरदासपुर और क्लास शुरू करने जा रहे हैं सी 12th केमिस्ट्री इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री यूनिट सी सैकेंड वाला साडा चलदा पिया। और लास्ट टाइम असी कीता सी, याद है कुछ? ये याद नहीं है तो यह वीडियो नू इत्थे रोक के पहला पिछला वीडियो देखो, वो तो पता चल जाएगा। चलो रहने दो, मैं दस देना। इलैक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस और मैटेलिक कंडक्टेंस विच की डिफरेंस है, यदी गल की थी, जिहदे विच असीं पढ़िया ही कि इलैक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस किस तरह ਇਹਦੇ ਚ कंडक्टेंस आयंस द्वारा होंदी है, किस तरह आयंस डिसोसीएशन करते हैं, किस प्रकार नाल इन्हां आयंस की कोई रेजिस्टेंस है, वगैरह वगैरह वगैरह। अज आपां की करन जा रहे हैं, अज आपां करन जा रहे हैं टर्म्स इन्वॉल्वड इन इलैक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਟਿਕ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੈਟੈਲਿਕ ਕੰਡਕਟਰ ਜੋ ਕਿ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਪਿਆ, ਸੈਕੰਡ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਫਰਕ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਅਸੀਂ। सब तो पहला तुहानू याद ही होएगा, छोटिया छोटिया चीज़ां वा याद करवांदा जावांगा, तेजी नाल समझ आ जाएगी। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर द्वारा अगर कोई रुकावट पैदा की जाती है करंट के अगेंस्ट, तो आपां उहनूं रेजिस्टेंस बोलते हैं। इट इज़ द ऑब्सट्रैक्शन अगेंस्ट द करंट, है ना। इहनूं आर नाल डिनोट करते ही, इहदे एसआई यूनिट की हुंदे आ ओहम, ठीक है। यह पढ़िया 10th क्लास च भी हैगा और असी फिजिक्स भी मैंने पढ़िया रेजिस्टेंस। उस तो इलावा रेजिस्टेंस के बिल्कुल ऑपोजिट कंडक्टेंस, जिन्हों असी जी नाल डिनोट करते हैं। कंडक्टेंस रेजिस्टेंस के बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर कोई भी कंडक्टर किसी पर्टिकुलर अमाउंट के करंट नूं रोकदा, ऑब्सट्रैक्ट करता, तो आपां उहनूं रेजिस्टेंस कह दिंदे आ। और वो जिन्ने करंट नूं अपने विचों पास होण दिंदा, उहनूं असीं कंडक्टेंस बोलते हैं। कंडक्टेंस टर्म इलैक्ट्रोलिटिक कंडक्टर दे विच बहुत इंपॉर्टेंट है। साडा पूरे दा पूरा आने वाला मटीरियल, आने वाला लैक्चर इहदे आले दुआले ही चलना। सो कंडक्टेंस याद रखियो। और आपां गल कादी करनी है, आपां गल करनी है इलैक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस दी, जिन्हों आपां जी नाल डिनोट करदे हां। रेसिप्रोकल टू रेजिस्टेंस हुंदा, यानी कि जो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है तो ओपोजिट असी कंडक्टेंस पता कर सकते हैं। ओके, उसके तो बाद ये यूनिट की है, ये यूनिट है गया ओहम इनवर्स, ठीक है। या फिर ये यूनिट की है, ये यूनिट है गया सीमेंस। ज्यादातर सीमेंस ही चलते हैं, ये यूनिट बड़े मशहूर ने। सो कंडक्टेंस दे उलट होंदी है, सॉरी रेजिस्टेंस दे उलट होंदी है कंडक्टेंस, जिहदे यूनिट ओहम इनवर्स ने। उस तो बाद एक होर आइडेंटिटी कीती सी तुसी, वो सी तुहाडे को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिन्हों तुसी रेजिस्टिविटी भी बोलते हो। इन केस ऑफ मेटल्स या मैटेलिक कंडक्टर, यह चीज मटीरियल ते डिपेंड करती सी। और इसका फार्मूला इस फार्मूले तो फाइंड आउट किया गया ही, जिहदे विच रो कादे बराबर ही आर ए अपॉन एल। यह सारी चीज़ें तुसीं कीतियां होईयां ने। एक बार फिर भी मैं दस देना, रेजिस्टेंस दो फैक्टर ते डिपेंड करती है। इन केस ऑफ मैटेलिक कंडक्टर, उस कंडक्टर की लेंथ की है और उस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना। और यह जी टर्म तुसी यूज करते पे हो, यह तुहाडा कांस्टेंट है, रेजिस्टिविटी इहनूं बोलते हैं। और यह मटीरियल ते डिपेंड करती है कि जिहड़ा तुहाडा कंडक्टर है, जो कोई भी वायर कुछ भी है, वो किस मटीरियल दी है। रेजिस्टिविटी की वैल्यू किसी भी मटीरियल वास्ते फिक्स होंदी है, इहदा डायमेंशनस नाल कोई लेना देना नहीं होंदा। क्लियर। सो यह कुछ टर्म्स सी जिन्होंने यह चीज़ां नहीं कन्फर्म, वो एक बार रीड कर लो, तां जो कि आने वाले टाइम दे विच तुहानूं
जो भी लैक्चर चले वो तुहानू समझ आ सके, ठीक है। सो ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਮੈਟੈਲਿਕ ਵਾਇਰ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਟਿਕ ਕੰਡਕਟਰ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਟਿਕ ਕੰਡਕਟਰ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਹੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਲੱਗੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਜਾਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਇਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ ਸੀ, ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਟਿਕ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ, ਜੋ ਵੀ ਏਰੀਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਦਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਲੈਂਥ ਆਫ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋड्स, ठीक है। क्लियर होगी गल, फार्मूला वही रहेगा। फर्क की पिया कि कंडक्टर दी बजाय साडे कोल इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर है जिदे विच तुहाडे को ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज belongs to the area of cross section of the material of the electrode, of the electrode, or length L, it is the distance between two electrode, ठीक। so अगर इथों आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन कढ़ते हैं तो की निकलती है, इफ a इज इक्वल टू 1, ये सारे नोट्स विच है, इस करके मैं इन्हू 1 बाय 1 करवा रहा, सेंटीमीटर स्क्वायर, l इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अच्छा एक चीज तुहानू दसदा, सच एक चीज मैनू याद भुल गई, इन द केस ऑफ मेटैलिक कंडक्टर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट की ही ओहम, मीटर स्क्वायर मीटर, ओहम मीटर यही। पर इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर ये यूनिट बेटा जी ओहम सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर ऐसा यूनिट तो नहीं है, पर फिर भी क्यों यूज किया गया, क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर मोस्टली बड़े छोटी फॉर्म दे विच ही असी यूज करते हैं। सैल जिहड़े ने वो छोटे छोटे बीकर्स दे विच बनाए जाते हैं, छोटे छोटे सैल हुंदे आ जिन्हां दी जिहड़ी लेंथ है वो सेंटीमीटर दे विच ही काउंटेबल हुंदी आ, सो आपां यूज करते हैं सेंटीमीटर। यह चीज आपां पढ़ी है ना 11th विच कि यूनिट सिर्फ कंपेरेबल ही लगाया जा सकता, क्वांटिटी दे नॉन कंपेरेबल यूनिट का कोई मतलब नहीं है, इस करके ओहम मीटर की बजाय ओहम सेंटीमीटर लाया गया। क्लियर। सो यह आ गया तुहाडे कोल 1 1 रो का दे इक्वल आ गई रेजिस्टेंस दे, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी का दे बराबर आ गई रेजिस्टेंस दे। सो इथों फार्मूला की निकल रहा, इथों डेफिनेशन की निकलती है, इथों डेफिनेशन निकलती है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर दी वो रेजिस्टेंस है जिस कंडक्टर दे विच एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, या लेंथ ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर। So it is the resistance offered by an electrolytic solution in which the electrodes are dipped having the area 1 centimeter square and the distance of separation between the electrodes are 1 centimeter। ठीक है, समझ आ गई तक। उस तो अलावा एक डेफिनेशन और भी बनती है, सानू पता वा एरिया इनटू लेंथ की हुंदा वॉल्यूम, डेफिनेटली, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या है वॉल्यूम। सो एक डेफिनेशन ये भी बनती है, इट इज द रेजिस्टेंस offered by an electrolytic solution which resistance offered by electrolytic solution which have volume 1 सेंटीमीटर क्यूब, या 1 सेंटीमीटर क्यूब नो ਆਪਾਂ 1 मिलीलीटर भी बोलते हैं। सो इथों की गल निकल के आई कि ये भी कह सकते हैं आप कि ਇਹ ਉਹ रेजिस्टेंस है किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर दी
जिसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर, क्योंकि देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब, ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੋਲਿਊਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ, डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, टोटल वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब, क्लियर। सो it is the resistance offered by an electrolytic solution which have volume 1 centimeter cube or 1 milliliter, clear ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਗੱਲ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬੇਟਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਸੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ, ਔਰ ਜੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਹੈ, ਕਾਪਰ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਹਰੇਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਹੈ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗੀ, NaCl ਹੈ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗੀ, HCl ਹੈ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਔਰ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਤੇ समझ आ गया जी स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, ठीक है। द रेजिस्टेंस प्रोवाइड बाय एन इलेक्ट्रोलाइट व्हिच हैज वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 मिलीलीटर। बुक दे विच ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਿਊਬ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ मैं एक वॉल्यूम ही बना दा तो क्या सेम चीज नहीं हो जाएगी, ठीक है। मतलब ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ मतलब हो गया कि बुक ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ कि it is the resistance provided by 1 centimeter cube unit of the any electrolyte। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦਾ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਜਾਂ 1 ml जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवा रहा, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ ਜੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪੜਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਪੜਿਆ ਕੰਡਕਟੈਂਸ, ਪੜਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿਹਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਸੀ ਰੋ, ਇਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ K ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਾਪਾ। ਕਾਪਾ ਕਟਾਪਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਪਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਪਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ, मतलब दिमाग ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਕਟਾਪਾ, ठीक है। कंडक्टिविटी, सो कंडक्टिविटी ਕੀ ਹੈ? कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀ? रेजिस्टिविटी ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, रेजिस्टिविटी ਕੀ ਸੀ? रेजिस्टिविटी ਸੀ RA/L। ਕਿਹਦਾ ਜੇ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਇਹਦਾ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ 1/R L/A, ठीक। 1/R L/A। 1/R ਕੀ ਹੈ? 1/R ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 1/R ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਕੰਡਕਟੈਂਸ। ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਸੋ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਕੀ ਆਈ? G ਮਲਟੀਪਲਾਈ L/A। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟਰਮ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ L/A। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ L/A ਇੱਕ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸੈਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। व्हाट इज ਸੈਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ L, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਸੈਲ ਬਣਾਤਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਏਰੀਆ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਲੈਂਥ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੈਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੋ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਦੋਨੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਲ ਵਾਸਤੇ ਸੈਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ L/A ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਸੈਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਾਪਾ,
ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੀ ਆਂਦਾ G that is conductance multiply with L upon A cell constant. So specific conductance is equal to conductance multiply by cell constant. यह चीज नोट करने वाली है, सो प्लीज पहला इन्हें नोट कर लो, यह बहुत काम दी है। ठीक, सो जे तुम देखो ते स्पेसिफिक कंडक्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की तरह ही इसकी डेफिनेशन बन सकती है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नु कहा गया है इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय 1 ml of electrolytic solution और यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, यानी कि 1 ml इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवा रहा ओनू ओदी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहांगे। उसी तरह ही बेटा स्पेसिफिक कंडक्टेंस की होगी इट इज द कंडक्टेंस प्रोवाइडेड बाय 1 ml इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, यानी कि जो कंडक्टेंस प्रोवाइड करा रहा था इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ਉਹ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਕਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਪੀਕਲ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1/r ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ L/A 1/r यानी कि ओहम इनवर्स। ठीक है, और L/A मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਚ ਕੱਢਣਾ, सेंटीमीटर/सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ਇਹਦੇ यूनिट निकल के आंदे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। एक ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। दूसरा ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ओहम ਨੂੰ ਆਪਾਂ मोह भी बोलते हैं, सो मोह सेंटीमीटर इनवर्स भी लिख सकते हो ਤੁਸੀਂ। तीसरा ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ अगर याद करिए ਸਾਡੇ ਕੋ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਦੀ यूनिट ਕੀ ਆ, ਸੀਮਨ ਹੈ। ठीक है, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ओहम इनवर्स ਨੂੰ ਸੀਮਨ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸੀਮਨ ਇਨਵਰਸ सेंटीमीटर इनवर्स। सो तिन्ने ही यूनिट तुसीं इहदे च यूज कर सकते हो। सो यही तुहाडा स्पेसिफिक कंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट जिहदे विच यह वाला फार्मूला इंपॉर्टेंट है। और कंडक्टेंस जिहड़ी है वो इस चीज ते डिपेंड करेगी कि इलैक्ट्रोलिटिक तुहाडा जिहड़ा सोल्यूशन है, क्योंकि हम सोल्यूशन की गल करांगे ना, साडे कोल मैटेलिक कंडक्टर नहीं रह गया, सोल्यूशन है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आयंस की ने, उन्हां दी कॉन्सेंट्रेशन की है। सो एक बारी फिर जिन्होंने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स नहीं पढ़ी दियां वो एक बार उदों नजर जरूर मार लो, क्योंकि जो सोल्यूशन वाले चैप्टर का कुछ हिस्सा सी वो थोड़ा थोड़ा ये विच बोलिया जाना। इनू करो नोट ते करिए फिर अगों शुरू। मैं पानी पी ला एक मिनट जी। ठीक है, ते तुसीं इत्थों कर ली स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। सो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब हो गया वो कंडक्टेंस जो कि उस इलेक्ट्रोलाइट द्वारा प्रोवाइड करवाई जा रही है जिदा वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मिलीलीटर। पर क्या यह एक कांस्टेंट वैल्यू है? क्या आप कह सकते हैं कि 1 मिलीलीटर या 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हमेशा एक कांस्टेंट कंडक्टिविटी देगा? नहीं। क्यों नहीं? मैं तुहानू एक एग्जांपल ना दसदा। अगर मान लो मैं 1 लीटर पानी ले लेना और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं चीनी मिलाना सिर्फ 1 चम्मच ਜਾਂ फिर 10 चम्मच, दोनों दे विच कॉन्सेंट्रेशन का फर्क हो गया ना, है तो दोनों पासे 1 लीटर ही है। उसी तरह ही कंडक्टिविटी जो है, कंडक्टिविटी किस चीज पे डिपेंड करती है? कंडक्टिविटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयंस से। अगर नंबर ऑफ आयंस की वैल्यू ज्यादा, आपा की कहता, आपा कहता स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज द कंडक्टिविटी प्रोवाइडेड बाय 1 ml ऑफ सोल्यूशन। यही गल की पहला। हुण 1 ml सोल्यूशन दे विच अगर आयंस की गिनती हुई घट, यानी कि अगर 1 ml सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन हुई लो आयंस की, ते इहदी कंडक्टिविटी भी हो जाएगी लो। और
अगर एक ml ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਇਨਸ ਦੀ ਹੋਈ ਹਾਈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਹਾਈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਮੇਨ ਵਿਚਾਰ ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਟਰਮ ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟੈਂਸ। मैं एक बार फिर तो तुहानू बोल देना, देखो बेटा स्पेसिफिक कंडक्टेंस सी द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ऑफ 1 ml, 1 ml इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होएगी, पर वो 1 ml सॉल्यूशन च आयंस बारे कोई गल नहीं की गई। अगर उस 1 ml सोल्यूशन दे विच आयंस ज्यादा होणगे कंडक्टिविटी राइज कर जाएगी, अगर 1 ml सोल्यूशन दे विच आयंस घट होणगे ते घट हो जाएगी। कंडक्टिविटी जिहड़ी आ वो डिपेंड करदी आ नंबर ऑफ आयंस ते। सो तां साडे को कांसेप्ट आया मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस जिन्हों आपां लैम्डा m नाल डिनोट करदे हां, लैम्डा m। यह की है, यह हैगा कंडक्टेंस provided by all the ions of 1 molar इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन कह लो या 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट कह लो, गल खत्म। 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट वॉल्यूम कुछ भी है, हुण इत्थे वॉल्यूम की गल नहीं है, यह तुहाडा एक सोल्यूशन है जिहदे विच तुसीं जिहड़ा इलेक्ट्रोलाइट मिला रहे हो, वो इलेक्ट्रोलाइट 1 मोल है। वो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट दे जिन्ने भी आयंस होणगे वो जिन्नी कंडक्टेंस प्रोवाइड करवाणगे उहनूं असीं मोलर कंडक्टेंस कहने आ। ठीक है, सो मोलर कंडक्टेंस नु फाइंड करन दा फार्मूला की है, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कैपा इनटू वॉल्यूम। मोलर कंडक्टेंस कड्ढण दा फार्मूला की है कैपा इनटू वॉल्यूम। ते मोलर कंडक्टेंस कापा स्पेसिफिक कंडक्टेंस और वॉल्यूम, इत्थे वॉल्यूम का मतलब है वो वॉल्यूम दैट कंटेन्स 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, सो समझ आ गया कॉन्सेप्ट की ही। कॉन्सेप्ट है ही कि अगर असी स्पेसिफिक कंडक्टेंस की गल करते हैं वो वॉल्यूम ते डिपेंड करती है, पर वॉल्यूम के उत्ते पूरी तरह कंडक्टेंस नहीं कटी जा सकती। हो सकता वा कि एक कैंडीडेट है ਉਹਦੇ ਕੋਲ वॉल्यूम ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 5 ਲੀਟਰ ਹੈ। ठीक है, एक कैंडीडेट है ਉਹਦੇ ਕੋਲ इलेक्ट्रोलाइट ਦਾ वॉल्यूम 1 ਲੀਟਰ है और 1 ਲੀਟਰ वाले ਦੀ कंडक्टेंस ਵੱਧ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 5 ਲੀਟਰ ਤੋਂ? ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ 1 ਲੀਟਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ इलेक्ट्रोलाइट ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ इलेक्ट्रोलाइट ਜ਼ਿਆਦਾ आयंस, थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट थोड़े आयंस। फॉर एग्जांपल ਤੁਸੀਂ एक गिलास ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारा चीनी घोल लेंदे हो ते दूजे पासे एक पूरे दे पूरे ड्राम दे विच तुसीं चीनी घोलदे हो बिल्कुल थोड़ी। ठीक है, ते ओदे विच की हो गया, इहदी कॉन्सनट्रेशन घट होगी, वॉल्यूम ही ज्यादा ना, कॉन्सनट्रेशन ते घट है। इहदे विच की है, इहदी कॉन्सनट्रेशन जिहड़ी आ ओ इहदी कॉन्सनट्रेशन की है, इहदी कॉन्सनट्रेशन होगी ज्यादा ते यह कंडक्टेंस भी ज्यादा देगा ना। ठीक है, इहनूं करो नोट, मैं समझाना तुहानूं, टेंशन ना लो तुसीं। हेलो सो इत्थे गल की आ रही है, इत्थे गल तुहाडे कोल आ रही है कि मोलर कंडक्टिविटी जो कंडक्टेंस तुसीं दित्ती होएगी या कड्ढी होएगी ਉਹਨੂੰ मल्टीप्लाई करोगे उस वॉल्यूम दे नाल जो कि मोलर वॉल्यूम होना चाहिए। और कई बार इस तरह भी होएगा कि तुहानूं वॉल्यूम ना दे के सोल्यूशन की मोलैरिटी दित्ती होए। सानू पता मोलैरिटी कड्ढण दा फार्मूला की है, मोलैरिटी कड्ढण दा फार्मूला वा नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। और जे गल करदे पे आपां कि 1 मोलर सोल्यूशन है तो डेफिनेटली यार n दी वैल्यू 1 होएगी।
एन की वैल्यू 1 होएगी तो मोलैरिटी कादे बराबर होएगी 1 अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम कादे बराबर आ गया 1 अपॉन एम, सिंपल। और क्योंकि ਆਪਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਿਊਮ ਉਹ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਚ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਚੱਲਣਾ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 1000 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, 1000 ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵੋਲਿਊਮ ਕੱਢ ਕੇ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ। ठीक है, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਪਾ 1000 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ m। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਪਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਪਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਪਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਸੈਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ ਕੰਡਕਟੈਂਸ, ਕੀਤਾ ਨਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੈਲ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟੈਂਸ। ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਕਾਪਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਕੰਡਕਟੈਂਸ, ਇਹਦੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਸੀਮਨ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇਨਵਰਸ, ਇਹੀ ਕੱਢੇਗੀ, ਕਲੀਅਰ। ਔਰ ਮੋਲੈਰਿਟੀ, ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਲ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ, ਪਰ ਵੋਲਿਊਮ ਸਾਡਾ ਕਾਹਦੇ ਚ ਹੈ, ਲੀਟਰ ਚ ਨਹੀਂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਚ। ਕਿਉਂ, क्योंकि मैं तुहानू दस्सिया ही कि इत्थे यूनिट सेंटीमीटर क्यूब दे यूज होने आ। सो ए आ गया तुहाडे कोल सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ए तुहाडे की यूनिट आ गए कादे, मोलर कंडक्टेंस दे, ठीक है। हाँ ठीक है, ए ऊपर जाके वैल्यू जेडी आ वो सेम आ जी, ठीक। सो ए यूनिट इंपॉर्टेंट है, इन्हू जरूर नोट डाउन कर लियो, ठीक है। फिर आप अगली टर्म करते हैं, करो इन्हू दवा दव नोट, ठीक है। सो ही मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस की तरह ही एक टर्म होर आती है कंडक्टिविटी पता करने के लिए सोल्यूशन दी, ठीक है। उस टर्म का नाम है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। की बोलिया, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। सेम ही है, ज्यादा फर्क नहीं है। फर्क किथे है वो तुसी देखना। हुण इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कादे नाल डिनोट करते हैं, इनू डिनोट करते हैं लैम्डा ई दे नाल, लैम्डा ई। मोलर कंडक्टेंस सी द कंडक्टेंस प्रोवाइड बाय एनी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन व्हिच कंटेन 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट। इहदे विच की आएगा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕੰਡਕਟੈਂਸ provided by solution electrolytic solution which contain 1 gram equivalent of electrolyte। सो इस विच तुहाडे कोल इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कादे बराबर आ जाएगी, कंडक्टेंस मल्टीप्लाई विद वॉल्यूम। केड़ा वॉल्यूम, ओ वॉल्यूम which contains 1 gram equivalent of electrolyte, that's it। ठीक है, यानी कि एक बार फिर तो उन्हें यह कह दिता कि भाई सोल्यूशन के वॉल्यूम के उत्ते कंडक्टेंस नहीं कढ़ी जा सकती, इस बेस ते कढ़ी जा सकती है कि ਇਹਦੀ कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ग्राम इक्विवेलेंट की गल कर दी ते क्या कि कंडक्टेंस जो कि इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन द्वारा दी जा रही है जिहदे विच 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है। और जिस तरह इन फर्स्ट केस तुहानू मोलैरिटी दी होएगी, इस केस में तुहानू नॉर्मैलिटी दी होएगी। नॉर्मैलिटी दस्या ही ना, अगर किसी नू नॉर्मैलिटी कढ़नी नहीं आती या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट मास
या ग्राम इक्विवेलेंट मास बारे नहीं पता, ग्राम इक्विवेलेंट वेट बारे नहीं पता, मैं रीसेंटली 11th क्लास ਦੇ ਲਈ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟਰਮਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ। ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ 11th ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਜਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ 11th 'ਚ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 11th ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਤੇ ਆਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਨਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਾਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਨਾਰਮੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਗ੍ਰਾਮ equivalent divided by volume of solution in liter। so number of gram equivalent ਕਿੰਨੇ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਚ 1 ਮੋਲਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਮੋਲੈਰਿਟੀ 1 ਮੰਨੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਗ੍ਰਾਮ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੇ ਚ 1 ਆਏਗੀ। ਸੋ ਨਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਾਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ? 1 ਅਪਨ ਵੋਲਿਊਮ। ਵੋਲਿਊਮ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਅਪਨ n, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗੇਨ ਅਸੀਂ ਲੀਟਰ ਚ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਜਾਂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ v का देखो कादे बराबर आ गया 1/n मल्टीप्लाई बाय 1000। सो अगेन ए वैल्यू नु इथे फिल कर देता। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कादे बराबर आ गई? कापा 1000 डिवाइड बाय नॉर्मैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सो इथे तुहाडे कोल अगर नॉर्मैलिटी ऑफ सॉल्यूशन दित्ती है, कापा तुसी फाइंड करदे हो सेल कांस्टेंट और कंडक्टेंस तो ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਤੇ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਇਹ ਦੋਨੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨ ਮੋਲਰ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਲੈਰਿਟੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਗ੍ਰਾਮ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਗ੍ਰਾਮ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਿਡਿਕ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਗ੍ਰਾਮ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਮਾਸ ਕੱਢਣਾ, ਤੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਮਾਸ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ x। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੂੰ 11 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਦਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ऐसे साडे कोल कुछ टर्म्स जो कि बिलोंग करदियां इलैक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस दे नाल, जिहदे विच सब तो इंपॉर्टेंट बेटा मोलर कंडक्टेंस ते इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, जिहदे आपां न्यूमेरिकल्स करांगे। ठीक है, होप सो तुहानूं ये चीज़ां समझ आ गईयां होण। ठीक है, और कोशिश करो कि जिन्ने भी स्टूडेंट इलैक्शनस नूं देखदे हो ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੋਟਸ ਆਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਨੋਟਸ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, पर फिर भी अगर तुम नाल कॉपी पेन लैके बैठते हो तो कोई गलती, कोई गड़बड़, कोई तरह का डाउट अगर तुहाडे सामने आंदा तो तुसीं उहनूं नोटिफाई कर लेंगे, स्किप नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लंदा, अज का लैक्चर इत्थे ही खत्म करते हैं। एक बार फिर तो मैं तुहाडे सामने एक अपील करदा, स्टूडेंट कोशिश करो अपने ग्रुप नूं इनलार्ज करन दी, अपने फ्रेंड सर्कल नूं इस नूं शेयर करो। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟਸ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ और कोई चार्ज वाली गल भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल फ्री स्टडीज ने। ठीक है बेटा जी, ओके, छेती मिलांगे। हैव अ नाइस डे। ओके पुत्र।